नमस्कार दोस्तों भारत की रूस से बढ़ती हुई नज़दीकियां अमेरिका के अंदर बेचैनी पैदा कर रही हैं। इवन यूरोपियन यूनियन के अंदर बेचैनी पैदा कर रही हैं। ख़ासतौर से उनका गले लगना और रूस से न्यूक्लियर प्लांट और हथियारों से जुड़ी डील पर चर्चाएं शुरू हुई हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि आप दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे से कैसे मिल सकते हैं। आप सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, और आप दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे से गले मिल रहे हैं। इससे एक संदेश क्या जाता है। मुझे लगता है कि बात तो सही कह रहे हैं, ज़ेलेंस्की ने बिल्कुल सही कहा है। अब 6 परमाणु प्लांट्स बनाने में भारत की मदद करने पे रूस सहमत हो गया है और अब चर्चा शुरू हो गई है कि व्यापार हो, ऊर्जा हो, क्लाइमेट हो, रिसर्च हो, 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में मदद करने की बात की गई और कुछ नेक्स्ट जनरेशन के छोटे पावर प्लांट बनाने में भारत की मदद करेगा। अमेरिका में अब तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं। ख़ासतौर से थिंक टैंक विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन ने भारत रूस परमाणु प्लांट को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के लिए इससे बड़ी चिंता की बात क्या हो सकती कि भारत और रूस दरअसल हथियारों और रक्षा उपकरणों के रखाव के लिए जो स्पेयर पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको इंडिया में बनाने के लिए एग्री कर गए हैं। और उनका कहना था कि ये एक नया पैराडाइम है, एक नई डायरेक्शन है और इसके ऊपर जो भारत के कुछ मोदी भक्त जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत अमेरिका के सामने मजबूर क्यों दिखे। अमेरिका क्यों चाहता है कि भारत जो है चीन के सामने या किसी और के सामने मजबूर दिखाई दे। तो भारत ने सीमा पर जो रुख अपनाया हुआ है वो सबको पता है, लेकिन चीन के प्रति उसका रुख आक्रामक तो नहीं है। पाकिस्तान ने पुराने F-16 विमानों को जो वहाँ पर हैं उसको अमेरिका ने वापस से रेनोवेट किया है और अच्छा उनके हालात हो गए हैं। और जो अमेरिकन मीडिया है, ख़ासतौर से CNN ने भी रिपोर्ट दिया है कि अब ऊर्जा के बाद ख़ासतौर से जो न्यूक्लियर ख़ासतौर से जो एम्ब्रेस है, इसको न्यूक्लियर एम्ब्रेस कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर एम्ब्रेस है, जिसको जो दोनों का एम्ब्रेस है आपस में गले लगने वाला, जो न्यूक्लियर एम्ब्रेस कहा जा रहा है, इसने भी चिंताएं पैदा की हैं कि क्या भारत को अब एक पश्चिम के लिए एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में देखा जाए। क्या भारत एक ऐसा देश है जिसको किसी भी परिस्थिति के अंदर यकीन किया जा सकता है, उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं यूरोप और अमेरिका के मन में जो ख़ास तौर से भारत के प्रति जो रूस का झुकाव है उसमें जो संशय पैदा हो रहे हैं वो अपने आप में अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत जो है बेसिकली अवसरवादी देश बन चुका है, यानी कि अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री है। अब ये व्यवहारिक भी लिख रहे हैं और अवसरवादी भी लिख रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक है और वो अपने मतलब के लिए अब ना तो पश्चिम की परवाह करता है ना किसी और के लोगों के कंसर्न की परवाह करता है और रूस के साथ किसी भी किस्म का अपना व्यापार बढ़ाने में या सहयोग बढ़ाने में उसे कोई भी बुराई नज़र नहीं आ रही है। अब इस डील की जो टाइमिंग हुई है वो भी बेहद अहम है। तो अब क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन भारत और जब रूस ने डील की है तो अपने आप इसकी टाइमिंग जो है दुनिया को एक संदेश दे रही है। ख़ास तौर से परमाणु क्षेत्र में जो सहयोग है, 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का और 9 और समझौते हैं, तो शायद हो सकता है कि इससे दुनिया में जो आपसी पैराडाइम्स हैं, भारत, रूस और चीन का बनता हुआ एक नया जो त्रिकोण है वो शायद एक नई डायमेंशन प्रदान कर रहा है। और अमेरिका और यूरोप को अब शायद हो सकता है एहसास हो इस बात का कि भारत इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन शायद उचित समय पर भारत के ऊपर यकीन करना बहुत मुश्किल होगा। और भारत कहता है कि हमारे हित हैं, जो हमारे हित होंगे हम तो उनको अपने साथ में रखेंगे, हम आपके हितों की रक्षा क्यों करें, हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। देखते क्या होता है, लेकिन स्थितियाँ थोड़ी सी टेढ़ी तो हो रही हैं।